स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्लोज होने के बाद उसमें क्या है कुछ एडजस्टमेंट करना। जैसे कि किस तरह की एडजस्टमेंट है, एग्जांपल के तौर पे क्या है, पार्टनरशिप में जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं यानी कि प्रॉफिट लॉस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसके बाद क्या है, मान लो पार्टनर हैं, उनको उनसे क्या है कोई आइटम जो है वो मिस हो गई और बाद में क्या है उनको याद आई कि जैसे क्या है पार्टनर के बीच में प्रॉफिट लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उस टाइम क्या है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना भूल गए या ड्राइंग के ऊपर जो है इंटरेस्ट लगाना भूल गए या किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए या कमीशन देना भूल गए। ठीक है, तो ये चीज़ें जब बाद में याद आती हैं तो इसमें क्या है इनको ठीक करना पड़ता है, इनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि खाते बंद होने के बाद एडजस्टमेंट करना। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसमें हमने ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसमें टोटल हमारे पास क्या है 4 पॉइंट हैं जिनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, यानी कि पूंजी पर ब्याज लगाना भी भूल गए और क्या है जो आहरण है ड्राइंग है उसके ऊपर भी ब्याज लगाना भूल गए और बाद में जब ये याद आया तो इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ए रॉन्ग प्रोपोर्शन या रॉन्ग रेशो, यानी कि जिस रेशो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया बल्कि किसी और रेशो में क्या है गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और क्या है बाद में ये जब याद आया तो इसमें हमें क्या है एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टरेड विद इफेक्ट फ्रॉम द सम पास्ट डेट, यानी कि पिछले किसी डेट से हमने क्या है ठीक करना है। जो एग्जांपल के तौर पे क्या है कि जैसे ए और बी क्या है दो पार्टनर थे, वो प्रॉफिट लॉस क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पिछले 3 साल से वो क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं। अब उन्होंने क्या है डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट लॉस बराबर ना बांट करके 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में बांटेंगे, जो कि पिछले 3 साल से चेंज करना है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें वन सैलरी और कमीशन, यानी कि सैलरी देनी थी या कमीशन देना था जो, ठीक है, वो क्या हो गया ओमिटेड, यानी कि क्या है भूल गई उसको और अब जब याद आया तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो इन्हीं 4 पॉइंट को लेकर के हमने क्या है एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो आपने किस तरह से करना है, तो ध्यान से इसको समझना है। आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है और कुछ नहीं है। ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं जो क्या करते हैं इक्वल पार्टनर हैं, बराबर प्रॉफिट लॉस जो है वो बांटते हैं। देयर कैपिटल, उनकी जो पूंजी है वो 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है, वो ए ने लगाया है 50,000, बी ने 30,000, 25,000 और क्या है आगे डी जो है उसने 15,000। उसके बाद कहते हैं आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, यानी कि खाते बंद करने के बाद क्या हुआ, इट वाज डिस्कवर दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, उन्होंने क्या देखा कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर की जो कैपिटल है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट जो है वो क्या है चार्ज करना था, वाज नॉट प्रोवाइड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जब बांटे गए तो प्रॉफिट बांटने से पहले उनको ये जो ब्याज जो है वो देना था पूंजी के ऊपर कैपिटल पे, वो ब्याज जो है वो नहीं दिया गया। ठीक है, अब क्या कहता है इट वाज एग्री अमोंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री, अब पार्टनर ने क्या डिसाइड किया एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो देखो 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 रुपये की क्या है इनकी कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, ये हमारे पास क्या है 4 पार्टनर हैं जिसमें से जो पार्टनर ए है उसने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 50,000 और बी जो है उसने लगाई है 30,000, सी ने लगाई है 25,000 और जो डी है उसने कैपिटल लगाई है 15,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हमने 10% की रेट से क्या है चार्ज करना है। अब देखो इनको क्वेश्चन को समझो कि इन चारों पार्टनर को क्या है कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देना था, मतलब इन चारों पार्टनर को क्या है वो मिलना था। अगर उन चारों पार्टनर को क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलता, ठीक है, तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज होता, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम भूल गए पूरी तरह से, यानी कि जो पूंजी है उसके ऊपर ब्याज लगाना भूल गए, तो इसकी वजह से क्या है प्रॉफिट ज़्यादा आया, और जो ज़्यादा प्रॉफिट आया वो क्या है चारों पार्टनर में क्या है बराबर बांटा गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इनको मिलता तो इनको कितना मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता ए को मिलता 10% यानी कि 5,000, इसको मिलता 3,000, इसको 2,500 और इसको मिलता 1,500, यानी कि चारों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके टोटल बनता 12,000 रुपये। अगर 10% की रेट से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता तो टोटल अमाउंट दी जाती 12,000, और ये 12,000 अगर इनको देते तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 12,000 से कम आता, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है एज ए एक्सपेंसेस के तौर पे, क्योंकि फर्म क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है देती है, तो फर्म के लिए क्या होता है कि एक्सपेंसेस होता है ये। लेकिन क्या है यहाँ पर भूल गए हैं, इसका मतलब नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तो 12,000 रुपये से प्रॉफिट क्या आया होगा फालतू आया होगा, और ये फालतू जो प्रॉफिट आया होगा वो कैसे बटा होगा सभी के अंदर, ये बटा होगा बराबर, सभी पार्टनर में क्या बांटा प्रॉफिट को बराबर बांटा। बराबर कितना आएगा ये 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000, टोटल कितना हुआ 12,000। अब देखिए कि ए जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, उसको देना था 5,000 रुपये, जो नहीं दिया गया, लेकिन उसकी जगह पे उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल गया 3,000 रुपये, ठीक है। हमने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री करनी है कि किसी पार्टनर को जितना देना था उससे कितना कम मिला या कितना उसको क्या है ज़्यादा मिला, वही चीज़ देखनी है कि ए जो है पार्टनर उसको 5,000 मिलना चाहिए था, उसको मिला कितना 3,000 मिला, यानी कि उसको हम क्या करेंगे 2,000 रुपये क्या है और देंगे, और जो 2,000 रुपये और दिए जाएंगे, ठीक है, तो पार्टनर को अगर कोई पैसा मिलता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो ए को क्या करेंगे 2,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। बी को कितने मिलने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, ठीक है, बट उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिल गया कितना 3,000, तो क्या उसको कुछ देना या लेना है उससे, नहीं, तो इसका क्या आएगा नील आएगा। उसके बाद हम बात करें सी की, सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था 2,500 रुपये, लेकिन सी को मिला कितना 3,000 रुपये मिल गया, ठीक है। तो जो सी को फालतू मिला है वो सी से क्या करना है वापस लेना है, तो कितना फालतू मिला है 500 रुपये कम कर देना है इसके अकाउंट में से, जो क्या किया जाएगा इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। उसके बाद जो डी है उसको कितना मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था 1,500 रुपये, और उसको मिला कितना 3,000 रुपये मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है उसको भी क्या है 1,500 रुपये क्या मिल गया फालतू मिल गया, तो उससे भी क्या करेंगे 1,500 रुपये ले लेंगे, इसको भी क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से क्या है हमने ये जो क्वेश्चन है वो करना है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी कि ए को तो क्या है प्रॉफिट और दिया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, या एडजस्टिंग एंट्री करनी है बस हमने, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट नहीं दिखाना। बी से कुछ नहीं लेना देना, सी और डी से जो क्या है हमने 500 और 1,500 रुपये लेने हैं, तो इन दोनों को डेबिट करना है। तो इसकी जनरल एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे 500, यहाँ पर डेबिट में 1,500, और यहाँ पर टोटल कितना आएगा 2,000 रुपये ये वाला आएगा। इसका 1,500 ये आ गया, इसका क्या 500 ये आ गया, इसका 1,500 ये आ गया, टोटल मिला करके कितना हो गया 2,000 रुपये।
तो इस तरह से क्या है एडजस्टिंग एंट्री जो है वो करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एक्स वाई और जेड क्या है पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 के रेशियो में, और कहता है कि आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए थे, बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो तीनों पार्टनर का कैलकुलेट करके दे रखा है 50 रुपये, 1850 और 1000। तो इन सभी का टोटल जो बनता है वो कितना बनता है, 5400 रुपये क्या है बनता है। लेकिन अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म में चार्ज किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म के लिए खर्चा होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल जाते हैं तो उससे प्रॉफिट फालतू आता है, लेकिन अगर हम क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते हैं तो उससे प्रॉफिट कम आता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन काउंट से हमने स्टार्टिंग की है 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से, और 5400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इसका मतलब कंपनी की टोटल इनकम कितनी हुई, 1,05,400 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसको चार्ज करना भूल जाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, और कम होगा तो इसका मतलब पार्टनर में कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी क्वेश्चन को चलो हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो तीनों पार्टनर का क्या है दे रखा है, टोटल बनता है 5,400 रुपये। इसको क्या करना है हमने, सेम वही, इसको प्रॉफिट लॉस के जो रेशियो है 3:1 में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 5400 रुपये क्या है कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो ये 5400 रुपये को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 5400 रुपये 2700, 1800 और क्या है 900 रुपये आ गया। अब जो x है, x से हमने कितना लेना था, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करते तो x से हम क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में क्या है 2550 रुपये क्या है चार्ज करते, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है लिखते। लेकिन क्या है उसको कम कितने मिले, उसको कम मिले 2700 रुपये, यानी कि जो x है उसको क्या है 2550 रुपये कम मिलने चाहिए थे। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते इसको तो उससे क्या है उसकी कैपिटल 2550 रुपये से कम होती, लेकिन कैपिटल जो है वो कितने से कम हुई, 2700 रुपये से कम हुई, ज़्यादा कम हो गई। तो हम क्या करेंगे x को कुछ पैसे और देंगे। ठीक है, कितना इनका डिफरेंस जो है वो 150 रुपये हम क्या करेंगे x को और देंगे। इसी तरह से जो y है, ठीक है, तो y का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अगर हम चार्ज करते, ठीक है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट जो है वो कितने से कम होता, 1850 से, लेकिन हुआ कितना 1800 से, यानी कि 50 रुपये से क्या है और कम करना है, तो 50 रुपये क्या है इससे चार्ज करेंगे तो इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। इसी तरह से क्या है 100 रुपये से किसको करेंगे, जेड को डेबिट करेंगे, और फिर हमारी क्या है ये जनरल एंट्री बनेगी वाई और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन एक और दे रखा है हमारे पास, एल एम और एन क्या है पार्टनर हैं, और कहता है कि हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पिछले 3 सालों से क्या है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज करना क्या है भूल गए हैं। ठीक है, और कहता है कि उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, हर बार जब फिक्स कैपिटल होती है तो जो कैपिटल फिक्स है उसी के ऊपर क्या है इंटरेस्ट हर बार चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल है वो कितनी है 40,000, 25,000 और 15,000 रुपये है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% है। लेकिन प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो पिछले 3 सालों में क्या है अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं जो कि क्या है बराबर रहेगा 12% रहेगा। तो हर बार क्या है 12 चौका कितना हो गया 48, एल का जो है वो 4800 आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 का 25,000 रुपये का 12% करेंगे तो क्या है एम का कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा, और 15,000 का 12% करेंगे तो कितना आएगा 1,800 रुपये आएगा। यानी कि हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना था 9,600, 9,600 और 9,600 क्या है चार्ज करना था। ठीक है, लेकिन क्या है ये चार्ज नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट जो है वो हर बार क्या है 9600 रुपये से क्या आया फालतू आया। 9,600, 9,600 तीनों साल क्या है फालतू प्रॉफिट आया,
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। तो ये प्रॉफिट जो फालतू आया वो पार्टनर में कैसे बटा होगा, वो बटा होगा उनका प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट लॉस के रेशियो में। तो पहले साल का 9,600 का फालतू जो प्रॉफिट आया वो क्या है, तीनों में क्या है, 5, 2 और 1 के रेशियो में बटा। तो इसको क्या करना है, 9,600 को 5, 2 और 1 के रेशियो में बांट देना है। दूसरे साल जो फालतू आया वो किस रेशियो में बटा, 3, 2, 1 के में। और तीसरे साल जो फालतू आया वो 2, 1, 1 के रेशियो में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ऐसे ही हम देखें कि जैसे क्या है, एल जो है उसको पहले साल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना मिलना चाहिए था, उसको 4800 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसको क्या है मिला कितना, यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में उसको मिला 6,000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल भी उसको 4800 रुपये मिलना चाहिए था, तो उसको दूसरे साल 4800 मिल गया। तीसरे साल भी उसको 4800 मिलना चाहिए था और तीसरे साल भी 4800 मिल गया। टोटल मिलाकर के उसको 3 सालों में 14,400 रुपये क्या है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलना चाहिए था। बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 3 साल से भूल गई, तो उसको 14,400 की जगह प्रॉफिट मिला कितना, 15,600। तो मिलना कितना चाहिए था, जो एल है उसको 14,400, लेकिन उसको मिला कितना, एल को मिला 15,600। इसका मतलब हमने क्या करना है, एल से पैसे लेने हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1,200 रुपये हम क्या करेंगे, एल से लेंगे। तो एल से अगर हम लेंगे तो एल का जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये देखो एल करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 15,600 माइनस में 14,400 कितना आ गया, ये 1,200 रुपये आ गया। इसी तरह से एम जो है वो तीनों सालों में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, उसको 9,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना, 8,000। इसका मतलब उसको 1,000 रुपये और देने हैं हमने, तो 1,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर देंगे। एन जो है उसको 5,400 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने, 5,200 रुपये, तो उसको हम क्या करेंगे, 200 रुपये और दे देंगे। तो कई सालों का प्रॉफिट अगर प्रॉफिट लॉस में अगर हम क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल जाएं तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। कुछ और क्वेश्चन जो है इसके प्रैक्टिस के लिए क्या है, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, जो आपने क्या है अच्छे से करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।